वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? ये जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ ना, थर्ड आई को लेकर के, कि जिनकी थर्ड आई खुल चुकी है या जो जाप के द्वारा लगे पड़े हैं खुलने के लिए, या जिनको इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको ये सारी दिक्कतें आएंगी। और थर्ड आई अगर खोल रही है या खोल रहे हो या गुरु ने खोल दिया है, तो इसका हिसाब आपको शक्तियों को देना पड़ेगा कि क्यों खोली। अगर शक्ति खुद प्रसन्न होकर खोल रही है तो कोई हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति अपने हिसाब से उतनी ही मात्रा में थर्ड आई को खोलती है जितनी आपका शरीर टैकल कर सके। अगर ज़बरदस्ती खोल रहे हो, गुरु के माध्यम से खोल रहे हो, तो गुरु के माध्यम से खोलोगे तो गुरु जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। शक्तियों मंत्रों के माध्यम से खोल रहे हो तो मंत्रों के द्वारा जो सिद्धि शक्ति आई होती है उसके माध्यम से चलना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैं इतनी ज़्यादा हाईली पॉइंटेड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से जो वीडियोस नहीं डाले हैं मैंने, और इतने दिनों से तबीयत जो ख़राब चली है मेरी, उसमें मैंने ये कहा कि ये मैसेज सबको पहुँचाना ज़रूरी है। और बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे और हालचाल पूछा, उसके लिए थैंक यू सो मच। कि सब लोगों ने मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन ली, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मेरी तबीयत एकदम ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हाँ, ये था कि एक नया एक्सपीरियंस ज़रूर लेकर आई हूँ। इतने दिनों में ये हुआ कि जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो आपकी ये दोनों आँखें, ये सर का हिस्सा, ये सर का हिस्सा, मतलब थर्ड आई कनेक्टेड है क्राउन चक्र से, ये सब कुछ पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये क्यों होता है? क्या ये नॉर्मल है? या इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ मुझे, क्यों नहीं ऐसा मैंने महसूस किया? तो इसका ये है कि जब आप कोई सिद्ध स्थान पर जाते हो, मतलब कोई पवित्र स्थान पे जा रहे हो जहाँ पे देवता खुद विराजित है, जहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और आपने उसको जाके टच भी कर दिया, मतलब कहने का मतलब है कि आप सिद्धपीठ मंदिर में जा रहे हो और आपने लिटरली उस मंदिर को, वहाँ पे स्थित मंदिर की मूर्ति को आपने उनको टच कर लिया, सिद्धपीठ मंदिर की, जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ जागृत है, वहाँ पे ये असर मैंने देखा। इसलिए टच नहीं किया जाने देता, लेकिन इस बार मैंने किया। मैंने उस चीज़ को छुआ जो चीज़ जागृत थी। अब उसमें उसी दिन से तबीयत बिगड़ गई। हुआ ये, अब मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है और आप किसी सिद्धपीठ स्थान पे जाते हो और वहाँ पे आप सच में सिद्धपीठ है और आपने उसको टच कर लिया, बस ऐसे नहीं कि मुझे कोई शक्ति बढ़ानी, बस ऐसे ही प्रणाम करने के लिए, शक्तियाँ आके खड़ी हो जाएंगी। आप आराम कर रहे हो, आप सो रहे हो, आपको कोई ध्यान नहीं लगाना, आप कुछ ध्यान लगा भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आप मंदिर जा रहे हो, तो सब लोग एक आराम के मोड में ही होते हैं, अपने आप को हील के मोड में ही होते हैं। आप आराम से सोए हो या आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जीज बाजू में आके खड़ी हो गई है। हाँ ठीक है, आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अवॉइड करते हैं शुरू में कि ठीक है कोई एनर्जीज आई है, ठीक है हमें अवॉइड करना सिखाया है तो हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ आंखें घूमेंगी, यहाँ से यहाँ आंखें घूमेंगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, वहाँ से नीचे आएगी, तो हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मैं सो रही हूँ तो मैं सोऊंगी, चाहे कोई भी आए कैसे भी आए, मुझे पता है कि मेरी शक्ति मेरी प्रोटेक्शन कर रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे पास आई है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बुरी होगी तो आपके पास में खड़ी नहीं होगी, अच्छी होगी तो आपके पास में खड़ी हो जाएगी अगर आप मजबूत हो तो। बुरी होगी तो दूर से ही रहेगी लेकिन दिखेगी प्रॉपर। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी सिद्धपीठ स्थान पे जाते हो, उनको टच करते हो, वहाँ से वापस आते हो, आराम करते हो, सो जाते हो या सोने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें आपको महसूस करने की कोशिश करती हैं, यानी आपको महसूस दिला रही होती है कि हम तुम्हारे बाजू में खड़े हैं। तो बेसिक सा पॉइंट ये है कि जब आप एक ह्यूमन फॉर्म में हो, आप एक शरीर फॉर्म में हो, तो आप इतनी शक्ति टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न। आपको कान में आवाज़ आएगी क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पॉजिटिविटी की। आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी की। जब पॉजिटिविटी आती है तो आपसे वो कम्युनिकेट करती है। अगर आपके कान के नाद खुले हैं, दिव्य दृष्टि खुली है, हार्ट चक्र खुला है, तो ये 3 माध्यम होते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करती है। अगर वो कम्युनिकेट कर रही है और आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी शक्ति कम्युनिकेट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं स्थान से नेगेटिविटी लेकर आई है तो आपके शरीर में दर्द होगा, आपके लेफ़्ट साइड में पूरा ये जो, जैसे ये माथा होता है, ये आंखें होती हैं, ये फेस होता है, ये हार्ट होता है हमारा यहाँ पे इस स्थान पे, और पूरा लेफ़्ट साइड ये आपका धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर देती है। कभी भी आपकी जो पॉजिटिविटी आती है वो आपका सर पे बैठती है, मतलब क्राउन चक्र पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये जो इतना पूरा हिस्सा होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है।
ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेडिसिन्स ले लूँ, मैंने हालांकि मेडिसिन्स कभी नहीं ली, इतना दर्द हुआ, सब चक्कर वगैरह खुलते तो आप समझ सकते हो कितना पेन होता है। मेडिसिन्स कभी नहीं लेनी चाहिए, जो हो रहा है उसको होने दो, कुछ नहीं होगा आपको, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि देवी देवता खुद कर रहे हैं। अपने धर्म के और अपने कर्म के अनुसार बस चलते रहो। ये वाली आँखें, ये वाली आँखें, ये आईब्रोज का स्थान, ये सब कुछ आपका पेन करने लगता है। ये होता है पॉजिटिविटी आने की वजह से। जब ये चीज़ आ जाती है और आपको ये चीज़ महसूस हो रही होती है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकती, और उसमें आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। और यही रीज़न है कि आप लोगों में, आप लोग सोचते हो ना नेगेटिविटी आई है, नहीं, कभी सोचो कि पॉजिटिविटी भी आकर तबीयत ख़राब कर सकती है। इतने दिनों से जो वीडियोज़ नहीं बना रही थी, इतने दिनों से ये नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा भार था, हर चीज़ों का वीकनेस रहती है आपको ऐसा लगता है आपकी बॉडी में कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इस बार ही क्यों हुआ? क्योंकि आप जब सिद्धपीठ मंदिर में जाते हो और ऑलरेडी आपकी थर्ड आई एक्टिव है, ऑलरेडी चक्र खुले हुए हैं, ऑलरेडी आपकी शक्ति एक्सपांड लेवल पे काम कर रही है, तो अगर आप वो स्थान को छू रहे हो और स्थान को छूने के बाद उस जगह को सर्च कर रहे हो, सर्च करने का मतलब होता है थर्ड आई पर उस स्थान को सर्च कर रहे हो, तो आपके ऊपर वहाँ से जो भी शक्ति चली हुई है और आपका काम अच्छा है तो वो आपके साथ जुड़ना शुरू कर देती है। तो ये सारा काम आपके साथ होने लग जाता है, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ सकती है। थर्ड आई खुलेगी, जैसा मैंने हमेशा से कहा है कि थर्ड आई, आप कितने भी मंत्र जाप कर लो थर्ड आई नहीं खुलती, आप कितनी भी साधना कर लो सवारी नहीं आती। ये उसकी मर्जी है उसको आना है कि नहीं आना। आप लाख गुरु बना लो, 1000 गुरु बना लो, कितनी भी दीक्षाएं ले लो, कितनी भी विद्याएं सीख लो, लेकिन अगर वो प्रसन्न नहीं है महामाई, तो तुमको कोई रास्ता आपको खुला हुआ या खुशी का नज़र नहीं आएगा। आप जिसमें भी हाथ डालोगे आधा काम होगा, आधा काम नहीं होगा। तो इसीलिए जब आपके जो मंशा होती है वो साफ़ होती है, मतलब आप सिर्फ जाप कर रहे हो भगवान को पाने के लिए, तो आपको सब कुछ मिलता है। मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं, दिल में होना चाहिए ये। और थर्ड आई खुलेगी तो सबको हिसाब देना, क्यों खोल रहे हो, अगर खुल चुकी है तो तुम जन कल्याण क्यों नहीं कर रहे हो, सिद्धियां शक्तियां इतनी आ रखी हैं तो तुम इनके लोगों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, लोग इतने दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तुम उनको क्यों नहीं निकाल रहे हो। अब लोग तकलीफ़ में हैं, दुख में, इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होते हैं जो सच में दुखी होते हैं, उनकी हेल्प करो। एक होते हैं कि जानबूझ के अपने को दुखी बता रहे होते हैं, माँ ने उनको सब कुछ दिया होता है लेकिन फिर भी वो दुखी बता रहे होते हैं अपने आप को। तो 2 कैटेगरीज होती हैं दुखियों की भी। तो एक भक्त को ये पहचानना भी आना चाहिए कि किसकी हेल्प करनी है, किसकी हेल्प नहीं करनी है। अब आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे हो जिसने बहुत पाप कर्म करे हैं और वो अभी भी करते आ रहा है, उसके अंदर वो नहीं है, लेकिन बस वो आपको मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो इससे आपकी शक्तियाँ सिद्धियाँ कम भी हो सकती हैं या आपको इस चीज़ का दंड भी मिल सकता है। क्योंकि मैं हमेशा बार बार कह रही हूँ, थर्ड आई खुलेगी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, और वो उसका हिसाब किताब यही है कि थर्ड आई खुली है तो आप एक भी काम अपने मन से नहीं कर सकते हो, बिना शक्तियों के, बिना सिद्धियों के परमिशन के घर से पैर नहीं निकाल सकते हो। किसी सिद्धपीठ स्थान जा रहे हो, किसी जंगल में जा रहे हो, किसी गांव खेड़े में जा रहे हो, या रैंडमली किसी मार्केट में भी जा रहे हो, कुछ भी होगा तो शक्तियों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन शक्तियों को पता है कि ये नॉर्मली लाइफ जी रही है या जी रहा है, इसने अपने आप से खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। जो लोग खुद से अपने आप को अव्वल बताने की कोशिश करते हैं ना, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उनकी गारंटी और उनकी जो प्रोटेक्शन की बात होती है वो शक्ति सिद्धि कम लेती है, क्योंकि आपने जानबूझ के एक्शन लिया। ठीक है, अब कल को फलाना कोई आ जाए, वो मुझे बोले 4 लाख रुपए देता हूँ, इस पे मारण कर दो, तो मैंने शक्ति सिद्धियों को क्या करा, मारण क्रिया के लिए यूज़ करा, तो मेरी शक्ति सिद्धि कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए मेरे पास जो भी काउंसलिंग में आता है मैं उसको सिखाती तो हूँ, लेकिन उसको उतना नहीं सिखाती कि वो किसी का बुरा कर सके। अब फिर भी कर ले तो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपकी थर्ड आई सिद्ध है तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत स्थान पे जा रही हूँ तो मेरा ये नेगेटिव पार्ट भारी हो जा रहा है, आँखें, सर, माथा, ये सबसे पहले भारी होगा आपका लेफ़्ट साइड। क्यों भारी होगा? क्योंकि आपके अंदर से कोई नेगेटिव ऊर्जा खींच के उस जागृत स्थान पर भी जा सकती है। ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरी चीज़, हो सकता है आप जिस मंदिर से, जिस जगह से गुजरे हों, वहाँ से कोई नेगेटिविटी आकर के आपके लेफ़्ट कंधे पे बैठ चुकी है। कभी भी नेगेटिविटी राइट कंधे पे नहीं बैठती है, लेफ़्ट कंधे पे बैठती है।
तो वो हो सकता है लेफ़्ट कंधे पे बैठी हो, जिसकी वजह से आपका लेफ़्ट फेस और लेफ़्ट वाला हार्ट जो होता है वो हैवी लगेगा। इसलिए लोगों को जब पैरालाइज होता है तो वो पहचानना चाहिए कि लेफ़्ट में हुआ है या राइट में हुआ है। राइट में हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, लेफ़्ट में हुआ है दैट इज़ अ मेन इशू कि नेगेटिविटी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं हो रहा है, आपकी आंखें, आपका फेस, आपका सर भारी है, आप आंख बंद कर रहे हो, एनर्जीज खड़ी हुई महसूस हो रही है, दिख रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, आप ध्यान नहीं लगा रहे हो फिर भी ध्यान लग जा रहा है, आवाज़ें आ रही है शक्तियों की, आंख बंद करते ही दूसरे डायमेंशंस में पहुंच जा रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो गई हैं। पहले तो उबासी आती थी, अब उबासी आना बंद होगी, लेकिन अब उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होने लग गए। तो ये सब कुछ संकेत होते हैं थर्ड आई खुलने के। इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, मतलब बिना आपने चेकिंग करे आपको बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ इंट्यूटिवली होता है। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करेगा, बहुत ज़ोर से पंप करेगा, बहुत ज़ोर से बीट मतलब बहुत ज़ोर से धड़केगा। ये सब एनर्जीज़ के हार्ट चक्र के खुलने के वो होते हैं। एनर्जी जितनी आएंगी उतना ज़्यादा वो चक्र पे बैठती हैं। जब चक्र पे बैठती हैं तो चक्र पे भार आता है, चक्र पे भार आता है तो शरीर पे भार आता है, शरीर को महसूस होता है। इसीलिए जितने भी लोगों के चक्र खुलते हैं, थर्ड आई खुलती है, उनका खाना पीना लगभग बंद हो जाता है। जैसे वो पहले खा रहे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन चीज़ों पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने ध्यान दे करके आपको बताया है, आपसे सारी चीज़ें शेयर करी हैं। लोगों तक पहुंचाओ, जिनको ज़रूरत है नॉलेज की वहाँ तक पहुंचाओ, उनको समझाओ, उनको बताओ कि क्या नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, ताकि आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आए, आप भी लोगों को आगे कुछ मदद कर सको। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखें।